कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि 150 पढ़े लिखे लोगों के बीच में किसी ने ऐसा कुछ कह दिया हो जिसे कहने की हिम्मत शायद आप में कभी नहीं कर पाते। टीवी के सामने तो मैंने कई बार बच्चन साहब और सचिन के लिए तालियां बजाई होगी, पर एक हिस्सा है उस शख्स का जिसके लिए ज़िंदगी में पहली बार खड़े होकर ताली बजाने का मन किया था। बात कुछ साल पुरानी है। मेरी नौकरी का पहला दिन था तो काफ़ी एक्साइटमेंट था। मतलब यार, अब इसी दिन के लिए तो हम सब पैदा होते हैं। हमें क्या पता होता है कि कुछ दिनों के बाद हमारी खोखली एक्साइटमेंट बस ऑफिस से घर जाने तक ही रह जाएगी। खैर, उस बड़े से हॉल में लगभग 30 लोग बैठे हुए थे और हम सबको एक टास्क मिला। हम सबको अपना इंट्रो देना था और फिर अपनी ज़िंदगी के किसी ऐसे तजुर्बे के बारे में बताना था जिससे हमारी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज आया हो। ये सुनते ही मेरे बगल वाले दोस्त ने धीरे से कहा, भाई क्या नौटंकी है ये। मैंने पूछा, क्या हो गया? तो वो बोला, अबे यहाँ किसको उस बात में दिलचस्पी है कि किसकी ज़िंदगी में क्या हुआ है। एक तो साला बोलना पड़ेगा और वो भी इंग्लिश में। मैंने कहा, हिंदी में बोल लो ना, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। वो मेरी तरफ घूरते हुए बोला, हाँ बे, हिंदी में बोले और करवा ले अपनी बेइज्जती। बहरहाल ये प्रॉब्लम उसकी थी, वो जाने। मैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचने लगा कि ऐसा कौन सा अच्छा किस्सा सुनाए जिससे मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। कॉलेज वाली उस लड़की का सुनाए जो छोड़कर चली गई, या फिर कोचिंग वाली उस लड़की का जो कभी मिली ही नहीं। बहरहाल बातों बातों में लोग शुरू भी हो गए और सच बताए बहुत बोरिंग हो रहा था ये सब। मतलब ज़बरदस्ती की बातें, ज़बरदस्ती की तालियां, और मेरा दोस्त, हम दोनों सबको जज कर ही रहे थे कि उस शख्स की बारी आई। उसने अपना नाम बताया और फिर अपना चश्मा उतार कर नीचे देखने लगा। लगभग 30 सेकेंड हो गए, उसने कुछ बोला ही नहीं। तो मेरे दोस्त ने मेरे कान में कहा, अबे लगता है कि साले का भी इंग्लिश का प्रॉब्लम है। पर जब हमें लगने लगा कि वो कुछ नहीं बोलेगा, तभी वह धीमी आवाज़ में कहा, जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने गया तो कंप्यूटर पर एक फॉर्म भरना था। उस फॉर्म में फादर नेम कंपल्सरी था। उसे ना भरने पर फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा था। तो मैं एक टीचर को हेल्प के लिए बुलाया। उसने पूछा, क्या भरूं इसमें? तो उन्होंने चिल्लाते हुए बोला, अरे साफ साफ तो लिखा है, अपने फादर का नाम भरिए। मैंने कहा, मुझे नहीं पता। हकबका के मेरा दोस्त मुझे देखने लगा और मैं ज़मीन को कि कुछ होने वाला था कि उसने फिर से कहा। उस टीचर ने मुझे फिर से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तो मैंने कहा, आई डू नॉट नो माई फादर्स नेम। फिर उन्होंने मेरी 10th की मार्कशीट मांगी, कुछ देखा और मुझसे कहा, एक काम करो, अपने फादर के नाम के जगह डॉट लगा दो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैंने डॉट लगा दिया और तभी से मेरे नाम के आगे डॉट लग गया। वो बैठ गया अपनी जगह पर और हम सब यही सोच रहे थे कि आखिरकार ये हुआ क्या। इतनी शौक में थे कि किसी ने वह फॉर्मेलिटी वाली ताली भी नहीं बजाई। मैं तिरछी नज़रों से उसे देख रहा था। उस लड़के ने जो कहा वहाँ उसके लिए हिम्मत चाहिए बहुत सारी। साला रिस्पेक्ट आ गई उसके लिए। पर इन सब के बीच एक बात समझ नहीं आई कि उसे यह बात बताने की ज़रूरत क्या थी। मतलब किसी ने कुछ पूछा तो था नहीं, वह तो कुछ भी बोल सकता था। खैर, वो दिन ख़त्म हो गया। आने वाले कुछ दिनों में
मेरी उससे ठीक ठाक दोस्ती भी हो गई। फिर वह दिन आया जिसने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया। एक शाम हम दोनों ऑफिस कैफेटेरिया में चाय पी रहे थे। मुझे पूछना तो नहीं चाहिए था, पर अब ना समझी थी। मैंने बातों बातों में उससे कह दिया, यार तुम्हें उस दिन की बात बताने का ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। मतलब किसी ने पूछा थोड़ी ही था। कुछ देर तो वह चुप रहा, पर जैसे ही मैं टॉपिक चेंज करने वाला था, उसने बड़ी संजीदगी से कहा, तुम्हें जब पता चला था कि मैं कौन हूँ, तो पहली चीज़ तुमने मेरे बारे में क्या सोचा था? मैं हैरान हो गया उसकी यह बात सुनकर। अब जो भी था, पर मैं क्या ही कहता उससे। तो मैंने कहा, कुछ भी नहीं यार। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं हमेशा से डरता था कि कहीं सामने वाला मेरा नाम ना पूछ ले, या फिर यह ना पूछ ले कि मेरे पापा कौन हैं। झूठ बोलता था सबसे, बहाने बनाता था कि वह थोड़ा बिजी है, उनका तबीयत खराब है। कभी कभी तो यह भी कि उनकी डेथ हो चुकी है, सिर्फ इसलिए कि मुझे कुछ समझाना ना पड़े। उस दिन जब हॉल में कहा गया कि सब अपना इंट्रो देंगे, तो मैं घबरा गया। क्या कहूँगा, क्या सोचेंगे, यह सब सुन सुन के थक चुका था यार। खुद से झूठ बोलते बोलते तो मैंने डिसाइड किया कि आज जो होना है हो जाए, पर इससे पहले यहाँ कोई कुछ पूछे मैं खुद ही सबको बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। जब मैं खड़ा हुआ तो मैं काँप रहा था, पर एक बार जो मैंने सब कुछ बता दिया, मेरा वह सारा डर ख़त्म हो गया। जिसे जो सोचना है वो तो सोचेगा ही, पर कम से कम मैं तो नहीं सोचूंगा ना। मैं जो हूँ वो हूँ, और सबसे बड़ी बात, किसी की हमदर्दी नहीं, अपने दम से हूँ। यह जो आखिरी वाली लाइन थी ना, उसके मतलब ज़िंदगी भर की दोस्ती ले गया वो मेरी। वो बिना कुछ कहे उठकर वॉशरूम चला गया, और मैं वहीं बैठे बैठे यही सोचता रहा कि कितनी छोटी बात थी ना ये। अगर आपका दिल है तो आपकी खामियां भी आपकी ताकत बन जाती है। जिसे जो सोचना है वो तो सोचेगा ही, पर अगर एक बार हम अपने नाम, रंग, कद-काठी और उन तमाम बातों से आगे बढ़ जाए जो हमें बांध के रखती है, तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी ना। रही बात लोगों की, तो जो समझदार है उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, और जिन्हें पड़ता है उनसे हमें क्या फ़र्क पड़ता। दुनिया की नज़र में आज वह लड़का मल्टीनेशनल कंपनी में एक मैनेजर है, पर मेरी नज़र में उससे कई बड़ा है। अभी कुछ दिन पहले हम सब ऑफिस वाले उसके शादी में फिर से मिले थे। एक फंक्शन में हम सबको उसके बारे में कुछ न कुछ कहना था। लगभग सभी ने इंग्लिश में स्पीच दी, पर सबसे ज़्यादा तालियां बजी मेरे कॉलेज वाले दोस्त ने अपना और उसका किस्सा सुनाया, वह भी हिंदी में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।